तुम बाप बनने वाले हो। क्या बकवास कर रही हो? मैं बाप बनने वाला हूँ? मेरी कोको में तो बच्चा है ना, वो पीरनी इसका गंदा खून नहीं है, वो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की निशानी है ज़हीर। मैं जानता हूं तो यही है। बाहर निकल, अंदर ही है। वो बैठा है, पकड़ इसको। हाँ? बता, क्या पूछता फिरना तुम लोगों से? किसमें इतनी जरूरत है जो मेरे खिलाफ बयान देगा? हाँ बता, बोलता क्यों नहीं हम? ये तुम ठीक नहीं कर रहे। हटाओ इसे। क्यों हट गई? बाबा साईं ने तुझे अपने साथ क्या बिठा लिया? तू तो अपनी औकात ही भूल गया। क्या समझता है तू? हैं? क्या समझता है तू? मुझे जेल गिराएगा? तू मुझे मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है ना तू? या तेरा काम आसान कर देता। मैंने ही मारा है खैरू और उसकी बीवी को। बता क्या करेगा? बोल। कुछ भी नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता। मैं मालिक हूं मखदूमाबाद का, जिसकी चाहे जान लूं, जिसे चाहे जिंदा छोड़ूं। और तू मामा लगता है जो हर जगह अपना कैमरा लेके पहुंच जाता है। ज़हीर, कान खोल के मेरी बात सुन। मैं तुझे कुछ दिन देता हूं, तेरे से जो होता है तू कर ले। उसके बाद मैं करूंगा। हेलो पापा, आज आप फिर भूल गए ना मेरी बर्थडे है। अरे आपको किसने कहा कि मैं भूल गया? मुझे अच्छी तरह याद है कि आज मेरी जान की बर्थडे है। अगर आपको याद था तो आपने मुझे विश क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि बाबा ना आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए। मामा कह रही थी आज हम भी आपको एक सरप्राइज देंगे। वो क्या? हम वहाँ आ रहे हैं आपके पास। मैं आपके पास अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, बहुत मजा आएगा। अरे पर बाबा तो आपके पास आ रहे थे। आप एक काम करें, आप बस मेरा वेट करें, आप जल्दी आपके पास आएंगे। प्रॉमिस? आप आएंगे ना? आई प्रॉमिस। ओके, मैं अभी मामा को बताती हूँ। मामा, जफर की यूनिवर्सिटी यहीं पास में है। मैंने उसे कह दिया कि कभी कभार आके तुमसे मिल लिया करे। ठीक है, अब तो खुश हो? जी दी। अच्छा सुनो, आज मरियम का बर्थडे है तो हमने सोचा है कि उसके पापा के यहाँ जाके फार्म पे हम सेलिब्रेट करेंगे। तुम भी ज़रा शाम के लिए तैयार हो जाना। हाँ, कोई नया जोड़ा निकाल लेना। दी, आपका शुक्रिया, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अभी जफरी भी कह के गया है कि मैं आपको परेशान ना करूं। तुम मुझे बेशक परेशान कर सकती हो, लेकिन खुद परेशान नहीं हुआ करो, खुश रहा करो। जी ठीक है। हे दी, मैं आप जैसी बन सकती हूँ? क्यों? मैं मेरे जैसा क्यों बनना? कैसी हो वैसी अच्छी हो। ना दी ना, मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ ताकि जब मैं गाँव जाऊँ ना
तो मुझ जैसी सारी लड़कियों की मदद करो, किसी से ना डरो। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ताकतवर बनाया। वो जो चाहे जैसा चाहे बन सकता है, बस उसके लिए अल्लाह पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। बस दी, मैंने फैसला कर लिया, मैं आप जैसी ही बनूंगी। मामा, आपको पता है पापा कह रहे थे कि सबके साथ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमने अपने दोस्तों को बताया? मुझे याद नहीं रहा। ओह, चलो क्या करो, तुम बिया के साथ जाओ, यहीं पास में तुम्हारी दोस्तें अहमद मीना रहती है ना, उनके घर जाके उनको इनवाइट करो। हाँ जी मामा, ये ठीक रहेगा। ठीक है, बिया को बोलो तुम्हारे साथ जाए। हाँ, मैं भी जाके। तेरे 20 की तो ऐसी की तैसी है। मैं तुझे बताता हूं, और मैं तुझे बताता हूं कि शराफत का गुस्सा क्या होता है। अगर तुम्हारी जगह यहां कोई और होता ना, तो उसकी लाश पड़ी होती यहां पर। आप मुझे अगर अपना बेटा समझते तो मुझसे ये सौतेलों वाला सलूक ना करते बाबा। आपको क्या जरूरत थी उस थानेदार को मना करने की कि वो मेरा हुक्म ना माने? अगर मुझे यकीन होता कि तुमने ऐसा नहीं किया, तो मैं उसके साथ कभी ऐसी बात ना करता। मुझे समझ नहीं आता आपको उस रिपोर्टर से इतना डर किस बात का है? क्या क्या कहा तूने? मैं उस रिपोर्टर से डरूंगा? सारे मखदूमाबाद में मुझे आपने जलील करवा दिया, मेरे पे पाबंदियां लगवा दी। अगर ये डर नहीं है तो और क्या है? सही गुस्ताख! जुर्रत कैसे हुई अपने बाप से आवाज बुलंद करने की? तुझे पालने से तो बेहतर था मैं किसी कुत्ते को पाल लेता। कम से कम मेरा फर्मा बरदार तो होता। और सुनो, कान खोलकर सुन, आखिरी बार तेरी ये नाफरमानी बर्दाश्त कर रहा हूं। अगली बार किया ना तो जायदाद से आग कर दूंगा और मखदूमाबाद से बेदखल करूंगा तुझे। आवाज नीचे, समझा इसे? अपनी हद में रहे। अरे क्या हो गया गुलाब चाचा? बेगम साहिबा आ रही हैं। कब आ रही हैं? अब अभी अभी उनकी गाड़ी आई है, मैं उन्हें देखकर यहाँ दौड़ा आया हूँ। अरे रोके आप उन्हें। सुनो, अब नाम क्या था तुम्हारा? लाइबा सुफियान। तुम अभी के अभी उठो, जाना होगा तुम्हें। क्या हुआ? अरे उठो, जैकेट उठाओ अपनी। छोड़ो क्या हुआ बाद में बताऊंगा मैं। उठाओ जैकेट, उठाओ। हाँ जल्दी। वो फोन भी उठाओ अपना। हाँ चलो भाग के उस दरवाजे से जाओ। अरे उस दरवाजे से जाओ, उससे जाओ। आ रहे हैं, 1 मिनट। तुम यहाँ इस वक्त? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सर। पर तुम्हें ऐसे यहाँ आना नहीं चाहिए था। मुझे लगता था कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, इसलिए तुम इस तरह मुझसे दूर रहते हो।
लेकिन आज अपनी बेटी का बर्थडे ना अटेंड करके तुमने तो मुझे ये दिखा दिया कि तुम्हें उसकी भी खुशी की कोई परवाह नहीं। जानते हैं गलती हो गई हमसे, पर अब यूं वकीलों की तरह जरा नहीं करो। बात पलटने की कोशिश मत करो। और तुम बात बढ़ाने की कोशिश ना करो। हम आने वाले थे, तैयार थे, वो ऐन वक्त पे कुछ खास मेहमान आ गए, उन्हें छोड़ कर आ नहीं पाए बस। अगर तुम्हारे दिल में अपनी बेटी की खुशी की जरा सी भी जगह होती ना, तो इन बिन बुलाए मेहमानों के लिए नहीं होती। वादा किया था तुमने उससे अशर, अपना वादा तो पूरा कर लेते तुम। अपने हक के लिए तुमसे लड़ना तो छोड़ दिया है मैंने, लेकिन अपनी बेटी के हक के लिए मैं लड़ूंगी। इतनी छोटी सी उम्र में उसे किसी भी किस्म की बेरूमी का शिकार होते हुए मैं नहीं देख सकती। तुम्हें ना बस लड़ना है। घर के बाहर तो मर्दों से लड़ती ही हो, अब घर के अंदर भी यही करना है तुम्हें। बस विलन बनाना है हमें। बुरे शौहर तो हम थे ही, अब बुरा बाप भी बना दो। मैं कैसे समझाऊं? अगर तुम्हें लगता है कि मैं मरियम के आगे तुम्हें विलन साबित करने की कोशिश कर रही हूं, तो तुम आके जरा मुझे गलत साबित कर दो, बन जाओ तुम उसके हीरो। लेकिन नहीं, क्या जवाब दूं मैं उसके सवालों का? हाँ, जब वो मुझसे पूछती है कि पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते, तो क्या बोलूं मैं उसे? दिनों तक आके हमसे मिलते नहीं है, तो क्या बोलूं मैं अपनी बेटी को? पता है, उसने केक भी नहीं काटा, रोते रोते चली गई अपने कमरे के अंदर। क्या जवाब दूं मैं उसे? हाँ, अब कल सुबह वो उठेगी और मुझसे पूछेगी पापा क्यों नहीं आए मम्मा, तो क्या बोलूं मैं उसे? तुम इतनी किताब लिखते हो, इतने स्क्रिप्ट्स लिखते हो, तो जाओ एक कागज पकड़ो और इन सारे सवालों का जवाब लिख के मुझे दे दो। जब भी वो मुझसे पूछेगी मैं तुम्हारा जवाब पढ़ के उसे सुना दूंगी। खुश? शर, कम से कम अपनी बेटी की खुशियां अपनी अन्ना की भेंट ना चढ़ाओ। चाचा, आशिर साहब से मिलने कौन आया था? वो कुछ दोस्त थे। लड़की आई थी मिलने? नहीं नहीं नहीं, लड़की नहीं थी, शायद प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर। गुलाब चाचा, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर ले। मैं जानती हूँ कि आप अशर के कितने वफादार हैं, इसलिए आपको कुछ कहने पर मजबूर नहीं करूंगी। लेकिन एक बात मैं कहूंगी, किसी की गलती छुपाना एक नेकी का काम है, लेकिन किसी का जुर्म छुपाना गुनाह है। बस भी करें, इतना गुस्सा? एक तो पड़ी तुम्हारे चचा से ही, कौन सा आपकी जान निकाली? आप हैं कि अभी तक मुंह फुलाए बैठे। पहली बार बाबा साई ने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी उस दो टके के रिपोर्टर के लिए। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त करना आपकी मजबूरी है साईं। सुना नहीं था चचा साईं ने क्या कहा? अगर आपने उनकी नाफरमानी की तो वो आपको बेदखल कर दे।
और आपको तो पता ही है चचा सही का हर फैसला पत्थर पे लकीर होता है। मेरी मानो तो चचा सही की बात मान लो, ये ना हो आपके किए की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़े। तेरे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे, नहीं है जरूरत तेरे मशवरे की। मैं अच्छी तरह जानता हूं मैंने क्या करना है। मशवरे देती रहती है हर वक्त। नहीं तो क्या करेंगे आप? चचा सही के खिलाफ खड़े होंगे? इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। अब तू बताएगी मुझे मेरी हैसियत? तू बताएगी? मैं कब बता रही हूँ? चचा सही ने बता तो दी आपको आपकी हैसियत कि जब तक गद्दी पर वो बैठे ना आपकी कोई हैसियत नहीं। इतनी सी तो बात है, यानी आपको क्यों समझ नहीं आया? मेरी बात माने तो चचा सही का फैसला मान ले। आज तो हवेली में थप्पड़ मारा ना, ये ना हो कल को पूरे मखदूमाबाद में जलील करके रखा। जनाब, इतना लंबा सफर करके आप ऐन फजूल में यहाँ पे आए हैं, और ये बात तो आप मुझसे टेलीफोन पर भी पूछ सकते थे। आपसे तो मैं फ़ोन पर भी बात कर सकता था, मगर मुझे यहाँ कुछ और लोगों से भी मिलना था, इसलिए मेरा यहाँ आना ज़रूरी था। चला अच्छा हुआ आप आ गए। आप हमारे मेहमान हैं। मखदूमाबाद के लोगों के बारे में तो आपने सुना होगा, ये बड़े मेहमान नवाज हैं। आप ये बताएं आप क्या लेंगे, चाय, पानी या डायरेक्ट खाना ही मंगवा लें? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दें, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ओ जनाब, सवाल जवाब तो रस्मी कार्रवाई है, कुछ हमें खिदमत का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, जैसे आपकी मर्जी, पूछें क्या पूछना चाहते हैं। खैर, और उसकी बीवी का जो कत्ल हुआ था उसके बारे में अब तक आपने क्या तफ्तीश की है? ओ जनाब, वो तो सीधा साधा केस था, उन्होंने खुदकुशी की है। गांव के बहुत सारे लोगों ने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है, रेलवे ट्रैक की पटरी पे जाते हुए और ट्रेन के आगे गिरते हुए। असल में जनाब, उनकी जवान बेटी घर से भाग गई थी, इसी का उनको दुख था, इसलिए तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। उसकी बेटी कब भागी थी? जनाब, यही कोई मरने से 2-4 दिन पहले। और फिर आप तो जानते हैं गांव में कैसी छोटी छोटी रस्में होती हैं। बस फिर जब तमाम गांव वालों को पता चला इस बात का, तो सबने इनके साथ ताल्लुक तोड़ लिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे थे। क्या करते बेचारे। वैसे उसकी बेटी अरूसा नाम है ना उसका? जी जी, यही नाम सुना है मैंने। क्यों भागी थी वो, पता किया आपने? और जनाब, वही जो इस उम्र में लड़कियों के साथ होता है, इश्क मशूकी के चक्कर में घर से भाग गई। माँ बाप की इज्जत अपने पैरों में रोलते। मगर मैंने तो सुना कि वो पीर अनीस के खौफ से यहाँ से भागी थी, शायद वो जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था। ना, ये किसने कह दिया आपको? ओ पीर अनीस को किसी के साथ भी जबरदस्ती शादी करने की क्या जरूरत है? वो तो खैरू और उसकी बीवी ने खुशी के साथ उनके साथ रिश्ता तय किया था। बस
लड़की का किसी और के साथ चक्कर था। उसने तो अपने माँ बाप को भी पता लगने नहीं दिया। यकीनन जिस लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा होगा वो भी तो इसी गांव का होगा, उसी के साथ भागा होगा। यकीनन उसके बारे में तो आपने पता लगाया ही होगा। कौन था वो? अब वो उसी का रिश्तेदार था जी, वही उसको रगला के ले गया होगा यहाँ से। हम उसे ढूंढ रहे हैं। भला उसको क्या जरूरत है उसको भगाने की? वो तो उसका मंगेतर था ना, रिश्ता तय हुआ था उसका। ये तो सब बातें हैं जनाब, असल बात तो यही है कि वो लड़की उसी लड़के के साथ भागी है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जब खैरू ने पीर अनीस को रिश्ता देने से इनकार किया तो उसने उन दोनों को कत्ल कर दिया। जनाब आप तो जानते हैं, बाखबर आदमी है, लोगों की तो आदत होती है ऐਵੇਂ बासर लोगों पर इल्जामात लगाने की। और असल बात तो सबूतों की है, वो यहां किसी के पास भी नहीं है। हमने बड़ी तफ्तीश की है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला इस केस में से। SHO साहब, रेल की पटरी पर होने वाला ये पहला वाकया तो नहीं है। इससे पहले भी 3 लड़कियां कत्ल हो चुकी हैं। क्या उन्होंने भी खुदकुशी की थी? मुझे लगता है आप किसी गलत आदमी से मिला है। जुर्रत कैसे हुई अपने बाप से आवाज बुलंद करने? तुझे पालने से तो बेहतर था मैं किसी कुत्ते को पाल लेता। कम से कम मेरा फर्मा बरदार तो होता। इतना गुस्सा, एक तो पड़ी तुम्हारे चचे से, कौन सा आपकी जान निकाली? इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। चचा सही ने बता तो दी आपको आपकी हैसियत। सलाम बाबू सिंह। सलाम अम्मा सिंह। वालेकुम अस्सलाम। अनीस का बाबू साईं, छोटे साईं तो बाहर बैठे हैं, आप कहें तो बुला दूं? हाँ बोलो, रुको मैं खुद जाता हूँ। बाबू साईं, मैं तो कहती हूँ आप ना ही जाएं तो अच्छा होगा। ऐसा क्यों कह रही? मैं क्यों ना जाऊं? बाबू साईं, छोटे साईं रात से बहुत गुस्से में, बहुत मूड खराब है उनका। मुझे तो डर लग रहा है आप कोई कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें। बेटा है मेरा, ज्यादा से ज्यादा क्या कह देगा सुन लूंगा। मेरी धी तुम परेशान ना हो, एक काम कर, खाना लगवा, हम साथ खाना खाएंगे। जी बाबू साईं। अल्लाह अकबर अल्लाह। जायदा कहाँ है? कब से नजर ही नहीं आई है। ये क्या करती रहती है अपने कमरे में? अम्मा सेण, माँ आप हैं उसकी, आपको पता होना चाहिए आपकी बेटी कमरे से क्यों नहीं निकली। अम्मा सेण, इस उम्र में लड़कियां खुद को कमरे में बंद कर लें तो इसका मतलब पता है ना क्या होता है? बेनज़ीर साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्या बात है? अम्मा सेण,
शहर से पढ़ लिख कर आई है। उसके और हमारे ख्यालात में बहुत फर्क है। और किसी की जिंदगी का फैसला करने से पहले उसे पूछ तो लो, ये ना हो कल को पछताना पड़े। उनसे कुछ कहा उसने? मसेण, यही तो मसला है। या जब तक कोई कुछ कहता नहीं है, हम उसके दिल की बात समझते ही नहीं है। नाराज हो मुझसे? मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, पर क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि मेरा तुम पर हाथ उठ गया। मैं नहीं चाहता कि तुम इन हरकतों से अपना मुस्तकबिल दांव पर लगाओ, पर तुम समझते ही नहीं मेरा पुत्र। जानते हो, तुम्हारी उम्र में मैं बिल्कुल इसी तरह का था। जो अच्छा नहीं लगता था उसे मैं गायब करवा देता था, पर वो जमाना और था। और आज का वो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का दौर है। छोटी से छोटी बात भी जंगल की आग की तरह फैल जाती है। उस दौर में तो मखदूमा बात की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, लेकिन अब मुश्किल है मेरा पुत्र। जो नहीं डरता उसे मत डराओ। ये ना हो कि उसे देखा देखी दूसरा भी तुमसे डरना छोड़ दे। अक्ल से काम लो। अगर तुम कुछ दिन रुक जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं, उस रिपोर्टर के साथ जो दिल चाहे करो सलूक, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर खुदा के लिए अभी थोड़ी देर रुक जाओ। चलो मेरा पुत्र, अपना मूड ठीक करो। शाम में तुम्हारी बहन जायदा का रिश्ता देखने मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। हाँ मेरा पुत्र, उनको अच्छी तरह इस्तकबाल करो। और वैसे भी तुम्हारी पार्लियामेंट की सीट पक्की हो जाएगी। जा मेरा पुत्र, जा। चुप हो जा साइदा, एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना। बाबा साई सुन लेंगे ना तुझे जिंदा दफन कर देंगे।
मुझे मरना मंजूर है, पर मैं अदा साईं की टिकट की खातिर बलि का बकरा नहीं बनूंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी और इसका मतलब है नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी? शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्या करेगी तू? मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का हक है और मुझसे कोई ये हक नहीं छीन सकता। ऐसी वाहियात बातें हमारे घरों की लड़कियां नहीं करती ज़ायदा। तू भूल रही है तू मखदूम दाऊद की बेटी है। तो मखदूमों की बेटी होना जुर्म है क्या? मखदूमों की बेटी की अपनी कोई जिंदगी नहीं, उनका कोई फैसला नहीं हो सकता, उनकी कोई मर्जी नहीं। अपनी मर्जी कर सकती, लेकिन अपने बाप की इज्जत अपनी जूतियों में रोलने का तुझे हक नहीं है ज़ायदा। तूने मेरे सामने तो ये बात कर दी है, किसी और के सामने मत करना। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने बाप की लाज रख ले। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी। और आप अभी जाकर बाबा साईं को बता दें कि अगर उन्होंने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये फैसला सबके सामने सुनाऊंगी और सबके सामने इनकार करूंगी। किसी गलत फहमी में मत रहना ज़ायदा। हमारे घरों की बेटियां या तो बाप की मर्जी से दुल्हन बन के रुखसत होती हैं या फिर उन्हें कफन पहनाकर उनका जनाजा रुखसत किया जाता है। तीसरा रास्ता नहीं है। तू सोच ले तू किस तरह से रुखसत होना चाहती है। तो ठीक है, आप मेरा कफन मंगवा लें। क्या फॉरेन फंडिंग कर रही थी? क्या आप पर लगाए गए इल्जाम दुरुस्त हैं? क्या बैरून एजेंडे पर काम कर रही हैं? मैडम आप कौन किस ममालिक से फंडिंग ले रही हैं? जवाब दें मैडम। सोशल वर्क की आड़ में किस बैरून एजेंडे पर काम कर रही हैं? मैडम आपको हमारे सवालात का जवाब देना पड़ेगा। इन बातों का तो जवाब वो लोग देंगे जिन्होंने ये इल्जामात लगाए हैं। मेरा काम तो पूरी कौम के सामने है। क्या मजलूम औरतों की मदद करना बैरूनी एजेंडा है? क्या बेअसर खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना, क्या ये एक बैरूनी एजेंडा है? क्या बेकसूर खवातीन जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, क्या उनको कानूनी इमदाद देना, क्या ये भी एक एजेंडा है? अगर ये एक एजेंडा है तो ठीक है, मैं बैरूनी एजेंडा के तहत काम कर रही हूँ, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट मुझे ये काम करने से रोक नहीं सकती। क्या आप फॉरेन फंडिंग ले रही थी? कहाँ से आता है आपको इतना पैसा? हमारी फंडिंग और डोनेशंस जहाँ से भी आती हैं, इसका सारा रिकॉर्ड मुतल्लिका अदारों के पास है और हमारे पास भी है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कोर्ट के सामने ज़रूर पेश करूँगा। अगर आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले रही तो हुकूमत ने आप पर यह पाबंदी क्यों आई थी? ये तो हमारा भी सवाल है कि उनको क्या मसला है। क्या उनको इस पूरे मुल्क में और कोई मसाइल नज़र नहीं आते NGOs के अलावा? अगर उनको लगता है कि इन हथकंडियों से हम पीछे हट जाएंगे तो वो गलत सोच रहे हैं। हम और पुरअसर होकर काम करेंगे। अब प्लीज़ ये मेरा ऑफिस है, सिक्योरिटी प्लीज़ प्लीज़। शॉट कैसी थी? फैंटास्टिक। आपकी तो हर शॉट ही कमाल होती है। अब तो खुश है ना? किस बात की खुशी? जैसा आप चाह रही थी वैसा ही तो हो रहा है। अब तो आपको खुश होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों लगा कि जो हो रहा है हम चाहते हैं वैसा हो? मजबूरन करना पड़ रहा है ये सब। मजबूरन? क्या मतलब? कुछ समझा नहीं। तुम समझ भी नहीं सकते। 2 + 2 4 वाले लोगों को ये बातें कम ही समझ आती है। मेरा ख्याल है आपके इवेंट का टाइम हो रहा है। हो तो रहा है। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। फिर मिलते हैं। थैंक यू। कौन था वो? सही शहर से आया था। वहां किसी बड़ी एनजीओ से अपना ताल्लुक जाहिर कर रहा था। साईं, सुना है वो यहाँ रिपोर्टर से भी मिला है। गुस्ताखी माफ साईं, मुझे तो लगता है रिपोर्टर ने फोन करके उसे यहाँ बुलाया है। चलो ठीक है, देख लूंगा मैं उसे। ठीक है साईं, आप माई बाप हैं। मैं अब चलता हूँ, इजाजत। रुको, अनीस को इस मामले का पता नहीं चलना चाहिए। हुक्म हो गया साईं, आपका हुक्म हो गया। आप तो जानते हैं ड्यूटी की मजबूरी ना हो तो मैं हमेशा आपके हुजूर नंगे पांव हाजिर हुआ हूं।
साईं, अब मुझे इजाजत। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ चले गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रहे थे। बोल क्यों नहीं रहे आप कुछ? तुम लोग ना सारा सामान बांध लो, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे हम? कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, बस यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ ना लोगों की नजरों का सामना नहीं कर सकता। हर शख्स मुझ पे सवालों के तीर बरसा रहा है। देखो ना, देखो मैं कितना जख्मी हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तबीयत आपकी ठीक नहीं लग रही, पानी लेके आओ। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, आप ठीक है? तबीयत? क्या हुआ मेरी तबीयत को? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? अब्बा पानी। तुम जिंदा हो? तुमने तो खुदकुशी नहीं कर ली थी? ये तो मर गई थी ना, तो अब यहाँ ये क्या कर रही है? कैसी बातें कर रही है? तो हमारी सारा है। पानी पिए आप। ये सारा है? तो फिर मरा कौन था? हाँ, वो रिमशा थी। हाँ, तुम भी मर जाओ, खुदकुशी कर लो। नहीं नहीं, बल्कि हम सब खुदकुशी कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाए। हाँ, मुझे लोगों के सवालों का जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। मुझे लोगों के सवालों का जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें आप? क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें?
लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं होगा, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, और जिस इंसान ने कोई गलत काम नहीं किया होता उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम बिल्कुल वैसे ही अपना काम जारी रखेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। आज तक इस मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं बना जो हमें जुल्म के खिलाफ या हक की बात करने से रोक सके। इसलिए प्लीज़ तुम लोग अपना मोराल हाई रखो। मगर मैडम, गवर्नमेंट ऐसे बिला वजह एनजीओ पर कैसे पाबंदी लगा सकती है? क्या वो किसी को जवाबदेह नहीं है? मैडम, गवर्नमेंट के हिस्से का काम हम कर रहे हैं। जो काम हुकूमत को करने चाहिए वो हम कर रहे हैं। बजाय इसके हमें अप्रिशिएट किया जाए, हम पे इल्ज़ाम लगाना कहाँ का इंसाफ है? लेकिन सारा, हमें तो किसी की शाबाशी नहीं चाहिए ना। हम ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सही है, ये हमारा फ़र्ज़ है। और ये भी याद रखो कि हमेशा रुकावटें उन्हीं लोगों के सामने आती हैं जो सही राह पर होते हैं। ठीक है ना? हेलो, क्या? मैडम क्या हुआ? शाबू यार, एक कप चाय का तो बना। जनाब अभी लाया, बैठे पहले कोई गपशप तो लगा लें। आजा आजा। सुना है यहाँ कोई बहुत बड़े वजीर साहब आ रहे हैं मखदूमाबाद में। हाँ यार, आ तो रहे। इस बारे में कुछ पता है तो बता। जनाब ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना। मेरी ड्यूटी है चाय पिलाना, वो मैं आपको अभी पिला दूंगा। खबरें इकट्ठी करना तो रिपोर्टर बाबू आपकी नौकरी है ना। ज्यादा तो नहीं, मगर एक बात पक्की है, यहाँ वो सैर करने तो आ नहीं रहे। जरूर कोई बड़ी गेम होने वाली है। कैसी? समझ जाएंगे, बहुत जल्द समझ जाएंगे रिपोर्टर बाबू। बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। अहम खबर आपको दें, मारूफ शायर और अदीब अशर इब्राहिम कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए हैं। और इत्तलात के मुताबिक अशर इब्राहिम एक प्राइवेट कॉलेज की सालाना तकरीब से खिताब कर रहे थे और जैसे ही बाहर निकले नामालूम अफराद ने उन्हें फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया है और उन्हें ज़ख्मी हालत में इस वक्त हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो खबर यह है कि मारूफ शायर और अदीब अशर इब्राहिम कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक अशर इब्राहिम एक प्राइवेट कॉलेज की सालाना तकरीब से खिताब करके जैसे ही बाहर निकले नामालूम अफराद ने उन्हें फायर करके जख्मी कर दिया है और उन्हें जख्मी हालत में इस वक्त हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है। अहम खबर आपको दें, मारूफ शायर और अदीब अशर इब्राहिम कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक अशर इब्राहिम एक प्राइवेट कॉलेज की सालाना तकरीब से खिताब करके जैसे ही बाहर निकले नामालूम अफराद उन्हें फायरिंग करके जख्मी कर दिया है और उन्हें जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आइए आइए, खुश आमदीद। फिर साहब, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पहुँचने में मुझे ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुई। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी हमें इस्लामाबाद वालों की मजबूरियों का अंदाज़ा है। नहीं पीर साहब, मैं यहाँ इस्लामाबाद वाला बनकर नहीं आया, मैं तो आपके दर पर सवाली बनकर आया। देखिए, यहाँ तक तो मैं अपनी मर्जी से आ गया। आगे आपने जो हुक्म करना है हमने तो वही करना है। अरे आइए, बाकी बातें बैठ के करते। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। आपको अपडेट करें कि पुलिस सीसीटीवी की मदद से हमलावर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। और मजीद आपको बताएं कि यानी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मुबैना तौर पर कोई लड़की थी जिसने नकाब ओढ़ रखा था, मगर क्या वो लड़की इसी कॉलेज की ही कोई स्टूडेंट थी, इस बारे में कुछ कहना अभी कबलस वक्त है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से हमलावर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मुबैना तौर पर कोई लड़की थी जिसने नकाब ओढ़ रखा था, मगर क्या वो लड़की इसी कॉलेज की ही कोई
तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बाहर सारे मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल जल्दी कर। मुझे नहीं होना तैयार, ना ही मुझे कोई शादी करनी है। अब इन बातों का वक्त नहीं है ज़्यादा। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं कुछ हो सकता? क्या मेरी खुशियों की कोई अहमियत नहीं किसी की नजर में? बाबा साईं को अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा। तुम तो ऐसे बातें करियो जैसे तुम चाचा साईं को जानती नहीं हो। अरे पगली, उनके नजदीक हम सब की जानों से ज्यादा अपनी जुबान की अहमियत। वो अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगे। जब मैं ही इनकार कर दूंगी तो कैसे करेंगे मेरी शादी? तो तुम्हें किसने कहा कि शादी करने के लिए लड़की की हाँ की जरूरत होती है? कोठों में बैठी हुई तवाइफों और इन बड़ी बड़ी हवेलियों में पैदा होने वाली लड़कियों का मुकद्दर एक जैसा होता है। उनकी भी जब अच्छी बोली लगती है ना तो उनको बेच दिया जाता है, और इन बड़ी बड़ी हवेलियों में पैदा होने वाली लड़कियों को कभी जायदाद और कभी पग ऊंची करने की खातिर रुखसत कर दिया जाता है। ना उम्र देखी जाती है, न शक्ल सूरत। तुम तो खुशकिस्मत हो, चचे साईं ने जो तुम्हारे लिए चुना है ना, पढ़ा लिखा भी है और खूबसूरत। मेरी बात मान, अल्लाह साईं की मर्जी समझ के ना कबूल कर लो, वरना सो जूते भी खाने पड़ेंगे और शादी भी यही होगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने साथ किसी को जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। चलो, तुम्हारी ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बेनज़ीर, मैंने तुझे इसको लाने के लिए कहा था, तू अंदर आके भूल ही गई कि किस काम से आई थी। असल में ज़ायदा चल, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना मैं शादी नहीं करूंगी, फिर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने भी तुझे कुछ कहा था, वो क्यों भूल गई है? देख, तेरी शादी वहीं होगी जहां तेरे बाबा साईं तय करेंगे। ज्यादा तमाशा ना कर और चल चुपचाप। लेकिन अम्मा से बस बस, मैंने माँ बन के तेरी सारी बातें सुन ली है ना। मुझे पीर दाऊद की घरवाली बनने पे मजबूर ना कर, समझी तू? चल। मैंने तुम्हें समझाया था ज़ायदा, अगर यहाँ शादी नहीं करनी ना तो भाग जाओ। उस वक्त तुमने हिम्मत नहीं की, और जिसमें हिम्मत नहीं होती ना उसको मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ वापस आकर। तुम अगर अभी भी हिम्मत करो ना तो अपनी मोहब्बत हासिल कर सकती हो। आज तो वो तुम्हारे निकाह की तारीख लेने हैं। निकाह तो आज है ही नहीं। तुम उनसे जाके मिलो, जब वो चले जाएं फिर बताऊंगी आगे क्या करना है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी यहाँ भागने से। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। पक्का मेरी मदद करोगे ना? मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पीर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि सियासत जो है वो कांटों पे चलने का नाम है। एक टेढ़ा कदम पड़ जाए इंसान खाई में गिर जाता है। भाई जी, एक बात तो तय है, एक बार आप गिर जाएं तो फिर दूसरा आपको उठने नहीं देता। जी सही फरमा रहे हो आप। सियासत में आपकी पार्टी के लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं
और वो इसी इंतजार में होते हैं कि कब आप गिरें, क्योंकि जब आप गिरते हैं तो उन्हें उठने का मौका मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सियासतदान अपने साये पे भी भरोसा नहीं करता। अपने अंकल की बातें सुन रहे हो? जी बाबा। सीखो कुछ इनसे। इन्होंने अपने छोटे से गांव से आगे बढ़कर मुल्क की सियासत में बड़ा नाम पैदा किया। ऐसी मिसालें कहीं मिलती नहीं। हमने तो जो कुछ करना था कर लिया, अब इन बच्चों की बारी है। ख्वाहिश तो यही है कि हमारे बच्चे 2-4 कदम हमसे आगे बढ़ जाएं। भाई जी, हम बड़े हाथ मिलाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। फिर साहब, हाथ बढ़ाने के लिए तो मखदूमाबाद आए हैं। देखिए, कल जब ये खबर ब्रेक होगी कि पीर साहब और भरवाना में रिश्तेदारी हो गई है, तो बड़े बड़े ईवानों में भौचाल आ जाएगा। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात और उनकी कुर्सियां खतरे में पड़ गई। आप जानते हैं अच्छी तरह कि मखदूमाबाद और उसकी सीट मेरे बड़े भाई पीर शफकत की वजह से अपने हाथ से निकल गई, वरना यहाँ तो मैं बगैर मुकाबला ही जीत जाता। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो हमारे सामने खड़ा हो। इन्हीं खानदानी झगड़ों की वजह से हम पिछले 2 इलेक्शन लड़े नहीं। भाई जी, इस बार मैं ऐसा नहीं चाहता। इस बार चाहता हूं कि सीट हमारे पास रहे। मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए। मेरे इल्म में ये सीट हमेशा आपके खानदान के पास रही है और आइंदा भी आपके खानदान के पास ही रहेगी। खानदान के पास नहीं भाई जी, सिर्फ हमारे पास। अब आपके सिवा इस खानदान में बचा ही कौन? ना पीर शफकत साहब रहे, और सुना है कि उनकी वफात के बाद उनके बेटे का भी कोई पता नहीं है। पीर साहब, आखिर वो आपका भतीजा है। आपको उसे ढूंढना तो चाहिए था। मेरी बात समझ गए ना? ढूंढ लेते हैं। बेटा, अंकल को कुछ पूछो। ठीक तरह से पूछ नहीं रहे तुम। जी जी, लेना सर। लो बेटा, अब लो। नहीं बस बेटा, मैंने चाय पी है, आप रखिए। अल्लाह अकबर। हमारी खुशनसीबी होगी कि हमारे बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से हो जाए। वैसे कहाँ है आपकी बेटी? उसे बुलाए तो सही। जी, आजा। आओ तो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? आओ आओ, मेरे पास बैठो। आओ। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। जितना मैंने सुना था उससे भी ज्यादा प्यारी है आपकी बेटी। माशाल्लाह। बेटा, आपकी अम्मी बता रही थी कि आप मेडिकल में पढ़ रही थी, तो आपने अपनी स्टडी दरमियान में क्यों छोड़ दी? वो असल में इनके बाबा साईं इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, दूर नहीं रह सकते, तो बड़ी लाडली है उनकी। वो तो इसे देखकर ही लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी और सुलझी हुई है आपकी बेटी। माशाल्लाह। अब चाय लेंगी ना आप? तुमने बताया नहीं, भरवाना मखदूमाबाद किसी खास मकसद के लिए आया था या वैसे ही पीर साहब के कदम बोसी के लिए यहाँ पर आया था? तुम मुझे ये तो बताओ जरा, मेरा हाल पूछने की बजाय हर वक्त पीर दाऊद की खोज में क्यों लगे रहते हो? जानते हो ना, माँ बनने वाली हूँ मैं। कभी मेरा हाल भी पूछ लिया करो। कहीं बोल तो नहीं गए कि बच्चा? नहीं,
कुछ नहीं भूला। और वैसे भी बार बार ये बताना जरूरी नहीं। छोटी छोटी बातों पर नाराज क्यों हो जाते हो? अच्छा पूछो, क्या पूछ रहे थे? ये मिनिस्टर यहाँ पे क्यों आया था? चाचा साई ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया मिनिस्टर के बेटे के साथ। अगले हफ्ते निकाह है दोनों का। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हाँ, खबर तो बड़ी है, लेकिन इस खबर के पीछे जो असल खबर है ना, वो ज्यादा बड़ी है। चाचा साई परवाना के साथ मिलके कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं। किस खेल की बात कर रही हो तुम? चाचा साई को कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, जो अपने पत्ते सबको दिखा दे। ये तो वक्त ही बताएगा, मगर सच ये है कि बात कुछ और है। रिश्ता ही करना होता तो खानदान में क्या कम लड़के थे? अच्छा बताओ ना, क्या चल क्या रहा है उनके दिमाग में? चाचा साई अपने मंसूबों की खबर अपने बेटे को ना लगने दे। मैं तो फिर पाऊं। खैर, एक बात तो तय है कि उनके ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि जिस रिश्ते की बुनियाद पर वो अपनी सियासी इमारत खड़ी करना चाह रहे हैं ना, जब वो बुनियाद ही नहीं रहेगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी? मैं कुछ समझा नहीं। जल्दी समझ जाओगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारी मदद के बगैर मैं अपने मंसूबे में कैसे कामयाब हो सकती हूँ। क्या बात है, परेशान लग रही? धी की रिश्ते की बात तय हुई है और तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी के आसार नहीं। नहीं साईं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं खुश हूं। लड़के वाले कैसे लगे तुम्हें? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं साईं। अगर आपने फैसला कर लिया है वहां रिश्ता करने का, तो मैं कौन होती हूँ अंदाजे लगाने वाली उनके बारे में? अच्छे ही होंगे साईं। अगले हफ्ते की तारीख रख दी है आपने निकाह की? हाँ जमीला, मैं जल्द से जल्द नायदा को रुखसत करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी क्या है रुखसत करने की उसे? क्या तुम जानती नहीं हो? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सब पता लगवा लिया है। अनीस की कही हुई एक एक बात सच्ची है। यूनिवर्सिटी जाना तो बस एक बहाना है, असल में तुम उस लड़के के साथ मुलाकातें कर रही है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं जमीला, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस गुनाह की हमारे खानदान में क्या सजा है। तो डर रहा हूं उस वक्त से कि कहीं उस लड़के का नाम मेरे सामने ना ले ले, उससे पहले इसको रुखसत करो यहां से। आराम करो, रात बहु होगी। जी सही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।
कौन है आप? वो मेरी अम्मी भी ना इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुझे पता चला कि अशर इब्राहिम भी यहीं पर हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी किताबें बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा उनकी खैरियत मालूम कर लूँ। अब कैसे हैं वो? जी बेहतर है, अब वो ठीक है। ये तो अच्छी बात है। बाबा साईं, बाबा साईं। लगता है मेरी धी मेरा इंतजार कर रही थी। जी बाबा साईं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है बाबा साईं। तुम्हारे बाबा साईं को भी जाना है, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम अपने कमरे में जाओ, जब वापस आएंगे तब बात कर लें। नहीं अम्मा सैन, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें ज़ायदा? जाओ अपने कमरे में। बाबा साईं प्लीज मेरी बात सुन लें बाबा साईं। 1 मिनट जमीला, 1 मिनट। मुझे नहीं होना तैयार, ना ही मुझे कोई शादी करनी है। चाचा साईं, आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। जिस तरह आपने एक एक करके मुझसे मेरे अपने छीने ना, मैं भी आपसे सब छीनूंगी। आपके पास आपका बेटा रहेगा ना बेटे, मगर मेरा वादा है आपसे, आपको नहीं मरने दूंगी। आपको आपकी बर्बादी देखने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। पीर शफकत की बेटी अपने बाप की मौत का बदला जरूर लेगी आपसे। हाँ मेरी थी, आजा। क्या बात करनी है अपने बाबा साईं से? वो बाबा साईं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। और क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि इसमें मेरी खुशी नहीं। तो ठीक है ना बेटी थी, अपने बाबा साईं की खुशी के लिए कर लो। लेकिन बाबा साईं, मैं ऐसे कैसे किसी के साथ शादी कर सकती हूँ जिसको मैं जानती नहीं? मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी? ये मान जाएगी। चलो अपने कमरे में, आप जाइए, मैं इसे मना लूंगी। मान जाएगी, समझ जाएगी। तो पहले मनाना था ना। ताकि बात मुझ तक पहुंचती नहीं। अब इसने मेरे सामने बात कर ही दी है तो मुझे फैसला भी तो करना होगा। तुम एक काम करो बेटा, उस लड़के को यहां बुला लो। मैं उससे मिलूंगा। आप सच कह रहे हैं बाबा साईं? मेरी थी, मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा तेरी खुशी अजीज है। तू बुला उसको। I love you बाबा साईं। मुझे पता था आप मुझे कभी इनकार कर ही नहीं सकते। थैंक यू बाबा साईं। हाँ मेरी बच्ची, जीती रहे, जीती रहे। I love you बाबा साईं। बुला उसको। देखा आपने, मैं आपसे कहती थी ना कि बाबा साईं मेरी खुशी के लिए कभी मना नहीं करेंगे। आप ही कहती थी कि वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बाबा साईं मान गए। ज़ाहिदा, तुम? शुक्र है तुम्हारी कॉल। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माजिद
मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ। बाबा से तुमसे मिलना चाहते हैं। बस अब तुम जल्दी से मखदूमाबाद आ जाओ। क्या इसका मतलब है कि तुमने बाबा सही से बात कर ली और वो मान गए? हाँ, वो मान गए। मैं तुमसे कहती थी ना, मेरे बाबा सही मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस तुम जल्दी से आ जाओ मखदूमाबाद और बाबा सही से आकर जल्दी से मिल लो। मैंने आज उनसे सारी बात कह दी है। अगर आज तुम्हारी कॉल ना आती तो मैं शायद खुद ही आ जाता। अब तो मैं एक पल भी इंतजार नहीं करूंगा, और इससे पहले कि उनका मूड बदल जाए मुझे पहुंचना ही होगा। हमारा फैसला ठीक था ना? अगर हम यही कोर्ट मैरिज कर लेते तो शायद हम कभी खुश ना रह पाते और बाबा साईं की इज्जत भी ऐसे खराब होती ना। लेकिन अब तो बाबा साईं मान गए ना। ठीक कह रही हो तुम, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। शायद वो हमें एक दूसरे से दूर करके हमारी मोहब्बत को आजमा रहा था। हाँ, पर अब हम इस आजमाइश में कामयाब भी हो गए। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे वहाँ मिलोगी ना? अरे नहीं, हमारे घर में मैं तुमसे मिलूं ये सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, बाबा साईं से तुम मिल लोगे ना तो फिर हमारे मिलने की राहें हमवार हो जाएंगी। चलो कोई नहीं, जहाँ इतनी देर इंतजार किया कुछ देर और सही। I love you माजिद, I love you। I love you too जाहिदा। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत। ओके, खुदा हाफिज। उस यूनिवर्सिटी वाले लड़के की तस्वीर भेजो मुझे, और सुनो उसके एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए मुझे। नादिर, एक तस्वीर भेज रहा हूं तुम्हें। मखदूमाबाद में दाखिल होने से पहले इसका काम हो जाना चाहिए। जी साईं। अल्लाह वो जाने दो गाड़ी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशर इब्राहिम साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? अशर साहब। मोहिन, लगता है होश आ गया इनको। मोहिन, ये हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे? अगर अशर ठीक हो गए तो फिर हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे उनसे? डॉक्टर्स ने कहा था कि जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता इनसे मिलने की इजाजत नहीं है। तो होश कब आएगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कुछ बता नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है कि लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अल्लाह सब ठीक कर देगा, बस आप परेशान ना हो। डॉक्टर साहब, कब आएगा अशर को होश? मुबारक हो आपको, उनको होश आ गया। अल्लाह का शुक्र है। उनकी हालत काफी सीरियस थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब वो काफी स्टेबल है। बेहोशी की हालत में भी वो आपको बुला रहे हैं। मैं जा सकती हूँ उनके पास? जी जरूर, मगर अभी नहीं। उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दे तो तब आप मिल लीजिएगा। मगर एक बात याद रखिएगा, उनकी हालत खतरे से बाहर है, मगर अभी ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जी शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, होश आ गया। हेलो, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ने अशर की जिंदगी बचा ली। माहीन, मैं बेटा सारी रात से जा नमाज पे बैठी अशर के लिए दुआ कर रही थी। अल्लाह ने दुआएं सुन ली बेटा। अब डॉक्टर कब उसको हॉस्पिटल से रिलीज करेंगे? अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। देखो माहीन,
अल्लाह ने मेहरबानी की है, करम कर दिया उसने बेटा। तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था, सुबह नाश्ते के बगैर चली गई बेटा। कुछ थोड़ा सा खा लो अब। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शुक्र है अल्लाह, शुक्र। पिया, दी की परेशानी खत्म हो गई है। अल्लाह ने हम पे मेहरबानी कर दी बेटा, हमारी परेशानी दूर हो गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं रात भर दुआएं कर रही थी। अरूसा, तू बेटा अल्लाह के बड़े करीब है, मासूम है तू बहुत, इसीलिए ना बेटा अल्लाह ने तेरी दुआएं कबूल कर ली। दिया, आपको पता है अल्लाह मियाँ ने मेरी दुआएं तो कबूल की हैं। मैं रात भर दुआएं कर रही थी। अशर साहब को ना मेरी दुआओं की वजह से ही जिंदगी मिली है, और मैं तो अब भी दुआ करती हूँ, या अल्लाह अशर साहब और मैडम साहिबा को ना लंबी जिंदगी अता फरमाना, उन्हें हमेशा खुश रखना। आमीन। मैं जरा शुक्राने की तस्बीह पढ़ लूं। अम्मा सेन, बाबा सेन कब तक वापस आएंगे? अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब दिल चाहेगा आ जाएंगे। तू क्यों पूछ रही है? अम्मा सेन, माजिद आ रहा है बाबा साईं को मिलने। चले आप रहने दे, मैं खुद ही कॉल करके पूछती हूँ वो कब तक वापस आएंगे। मैंने तुझे कितना गलत समझा ज़ायदा। मेरा ख्याल था तू बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, शहर में रहकर आई है, लेकिन मेरा अंदाजा तो तेरे बारे में बिल्कुल गलत निकला। तू तो निरी बेवकूफ है। जिस घर में पैदा हुई है उसके रीत रिवाज नहीं जानती तू, तो फिर किस बात की समझदार है तू? क्या बेवकूफ़ी की है मैंने? बाबा साईं के सामने अपनी खुशी रखी है, ये बेवकूफ़ी है। और अगर बाबा साईं के सामने खुशी ना रखती तो किसके सामने रखती? वैसे भी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी का फैसला करना है उन्हें इतना तो पता हो कि मेरी खुशी किस चीज़ में है और मैं किस बात में खुश हूँ। अम्मा सेन, आप तो मुझे मना करती थी ना बाबा साईं से बात करने के लिए, पर देखें सब ठीक हो गया ना? कुछ भी ठीक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं दीदी, अभी भी वक्त है। उस लड़के को मना कर दे कि यहाँ ना आए। तू अपने बाबा साईं को नहीं जानती। अगर वो लड़का यहाँ आ गया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा।